हेलो गाइज, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 10th का टॉपिक। 10th में चैप्टर है लाइट का पार्ट नंबर 3 वीडियो। गाइज, आज हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक में स्पेरिकल मिरर के बारे में। गाइज, इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं हमारे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा गाइज, स्पेरिकल मिरर की अगर बात करते हैं, सबसे पहले दैट मिरर विच हैविंग द स्पेरिकल सरफेस इज कॉल्ड द स्पेरिकल मिरर। गाइज, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल सरफेस है उसके पास में, एक तरफ ट्रांसपेरेंट ग्लास और उस पर पीछे साइड में बैक साइड में पॉलिश, और पॉलिश बच्चों कैसी होती है? सिल्वर पॉलिश होती है, सिल्वर कोटिंग पॉलिश होती है। ये क्यों होती है इसको लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट किया था, बताया था इसके बारे में बच्चों। अब बात करते हैं स्पेरिकल मिरर के लिए। सबसे पहले दैट मिरर विच हैविंग स्पेरिकल सरफेस, कुछ इस तरीके का एक स्पेरिकल सरफेस है इस तरीके की, और गाइज इसके बैक पार्ट में पॉलिश। अब क्वेरी ये आती है, अपने बोर्ड पे बैक पार्ट में पॉलिश शो नहीं कर सकते हम लोग, दैट इज भाई। अब हमने क्या किया गाइज, इसका एक अपना सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट मान लिया हमने सी। ये स्पेरिकल मिरर, इसके पीछे वाले पार्ट में पॉलिश है भाई, और इसके अलावा इसका ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। अब हमने क्या किया, इस स्पेरिकल मिरर को सेंटर पॉइंट से 20 हिस्से से दो हिस्से अलग अलग कर लिए, इसको कट कर लिया, यहाँ से काट दिया। इसको काटने के बाद बच्चों एक पॉइंट, एक तरफ की सरफेस ये वाली मिलेगी और एक तरफ की सरफेस बच्चों ऐसे मिलेगी, ये वाली। ये सरफेस को मैंने यहाँ बना दिया और इस वाली सरफेस को मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है गाइज। इसके अलावा ये इसकी थी सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं रेडियस। किसी भी स्फीयर की रेडियस होती है, और गाइज ये वाली भी हमारी क्या होती है? रेडियस। इस सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये सेंटर पॉइंट इसका, और वही डिस्टेंस हमारी इसके लिए होगी जाके, तो थोड़ा सा दूर बना लिया है, तो ये सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पे मान लिया, सेंटर पॉइंट इस तरीके से, ये सेंटर पॉइंट, और इसके लिए डिस्टेंस हमारी ये मान लिया हमने, ये सेंटर पॉइंट। ओके गाइज, मैंने इन दोनों हिस्सों को अलग अलग कर दिया है, और इस डिस्टेंस को मैंने यहाँ बना दिया है, और इस वाली को, जो कि दोनों इक्वल है, उसको मैंने यहाँ बना दिया इस वाले के लिए। ओके बच्चों, इसके बाद ये डिस्टेंस को मैंने यहाँ से मिला दी है, दैट इज आर फॉर रेडियस, और बिल्कुल सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही इसके लिए हमने क्या किया है, मिला दिया इसको भी आर, ये इमेजिनरी लाइंस की। गाइज, इसके बैक पार्ट में पॉलिश होती है, तो हमने क्या किया, इसके भी बैक पार्ट में पॉलिश कर दी। अब हमारे पास ये पार्ट है, तो मैंने मान लिया इस साइड। अब गाइज याद रखना, हमेशा किसी भी स्पेरिकल मिरर में जो पॉलिश करनी है हमें, वो हमेशा राइट साइड में करनी है, ठीक है। तो इस पार्ट की पॉलिश जो है कहाँ पे होगी? जाके राइट साइड, इस तरफ। पॉलिश ऑलवेज एट राइट साइड। ये इस वाले का पार्ट का राइट साइड, ये वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, फिर से इस मिरर की पॉलिश जो बैक साइड थी, लेकिन डायग्राम में दिखाने के लिए हमने राइट साइड में यहाँ शो कर दिया, ठीक है। हमने मान लिया ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये इसका बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये इसका बैक पार्ट हो गया, ठीक है। अब बच्चों जो सेंटर पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कैच कर्वेचर क्या होता है? तो जिस स्पेरिकल मिरर से दो पार्ट, ये वाला पार्ट अलग निकल के आया, ये वाला पार्ट अलग निकल के गया, यहाँ से और यहाँ से दो पार्ट हमने यहाँ से कट किए थे, तो गाइज ये दोनों पार्ट जो होते हैं इसको बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं? यही हमारा क्या है? कर्वेचर, ठीक है। ये कर्वेचर का सेंटर पॉइंट, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस होती है, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो गाइज ये क्या हो गई हमारी यहाँ से? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। जो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका रहेगा, वही इस वाले मिरर का रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके बच्चों, इसके अलावा इसकी जो विड्थ होगी जाके, इसको बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर। अब गाइस यहाँ पे एक स्पेरिकल मिरर जिसके हमने दो पार्ट्स किए हैं, एक मिरर को बीच से काट दिया, एक पार्ट ये वाला मान लिया, एक पार्ट ये वाला मान लिया। इनके दो नेम होते हैं बच्चों, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे कौन सा कॉनकेव होता है, कौन सा कॉन्वेक्स होता है? तो नाम याद कर लीजिए। कॉनकेव, देखिए केव आकार का, ये केव के गेट जैसा लग रहा है, गुफा जैसा लग रहा है, केव आकार का, तो इसको बच्चों बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और इसका नाम होगा जाके कॉन्वेक्स मिरर।
तो हम लोग यहाँ से कह भी सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। बच्चों फर्स्ट कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर, और सेकंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों ये वाला कॉन्वेक्स होता है और ये वाला कॉनकेव होता है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी जो विड्थ होती है डायमीटर से वो अपर्चर होती है और इसको बोलते हैं कर्वेचर। ओके बच्चों, इसके अलावा एक इमेजनरी लाइन जो सेंटर पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक खींची गई है, ये वास्तविकता में नहीं, लेंस पकड़े वो लाइन दिखाई तो नहीं पड़ेगी इसमें, तो एक इमेजनरी लाइन्स होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजनरी लाइन्स होती है जो इसको क्रॉस कर रही होती है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा स्पेरिकल मिरर था, इसके दो पार्ट्स हमने किए, उससे हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनाए। पॉलिश सिल्वर कोटिंग पॉलिश होती है, ऑलवेज राइट साइड होती है इस तरफ, और इस तरफ पॉलिश की है। इसका नाम कॉनकेव दिया गया, इसका नाम कॉन्वेक्स दिया गया, और ये उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। जो पार्ट्स के नाम यहाँ पे रहेंगे वही वाले पार्ट्स के नाम इस वाले पर्टिकुलर मिरर में रहेंगे बच्चों। ओके, अब इस बात आती है, हमने दो टाइप्स कर लिए स्पेरिकल मिरर के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। इनको डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हाट इज या डिफाइन कॉनकेव मिरर? तो आप लोग बोल सकते हैं कि जिनकी सरफेस बल्क होती है, पॉलिश है, ये बल्क सरफेस है, सेंटर पे जो बल्क होते हैं बाहर क्यों निकले होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स होता है, और जो कैसा होता है, डीप होता है, गहरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है डिफाइन कॉनकेव मिरर, तो आप बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस विच आर कोटेड एट वन एंड विद सिल्वर पॉलिश and having the bulk surface is called the convex mirror, and that spherical mirror which having the deep surface at center is called the concave mirror. ओके बच्चों, इसके अलावा इनके दो नाम और होते हैं, एक को बोलते हैं डाइवर्जिंग और एक को बोलते हैं कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, उसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है कि जब हम इस पर रेज बनाएंगे तो एक डाइवर्ज करेगा रेज को, एक क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर्स। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्वेक्स होता है इसका एक नाम और होता है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्ट करता है हमेशा। और बच्चों ये होता है कन्वर्जिंग मिरर। देयर आर टू टर्म्स, अगर आपसे कॉनकेव की जगह कन्वर्जिंग बोल दिया जाए तो आप समझेंगे कॉनकेव की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये डाइवर्जिंग एक और निक नेम हो गया इसका, और ये कॉनकेव का एक और नेम हो गया, कौन सा? कन्वर्जिंग मिरर। ओके गाइज, टॉपिक था हमारा स्पेरिकल मिरर, दो टाइप्स भी कर लिए, दोनों के में डायग्राम्स बना लिए। अब गाइज 1 मार्क्स की डेफिनेशन की बात आती है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो इनको बड़ी इजीली नोट कर सकते हैं हम लोग कि सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ एनी मिरर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, अब गाइज यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होता है इस पूरे कर्वेचर का सेंटर पॉइंट उसको बोलते हैं पोल। पी पॉइंट से नोट किया पोल को, वही पॉइंट वाइज हमारा यहाँ पर रहेगा पोल पॉइंट। ठीक है, पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्वेचर, इस कर्वेचर का सेंटर पॉइंट पोल होता है, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस जो होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके गाइस, अगर आपको डिफाइन करना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है तो आप बोलोगे सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्वेचर दैट इज द पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट जिससे ये लिया गया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और सेंटर पॉइंट कर्वेचर का जो होता है वो पोल होता है, POL। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस जो होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों बोलते हैं, और ये जो पार्ट होता है उसको कर्वेचर बोलते हैं, और इसकी जो विड्थ होती है कर्वेचर की वो उसको बोलते हैं अपर्चर। इसके अलावा गाइज एक इमेजनरी लाइन्स जो पास हो रही स्ट्रेट लाइन, इमेजनरी स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से होते हुए सीधे निकल के जा रही है, जो इस कर्वेचर की अपर्चर के परपेंडिकुलर भी होती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजनरी स्ट्रेट लाइन विच आर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ओके बच्चों, तो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है इसको नोट भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, डेफिनेशन भी बताना होता है यहाँ से, तो आप बोल सकते हैं इमेजनरी स्ट्रेट लाइन, इमेजनरी स्ट्रेट लाइन which are passes through इमेजनरी स्ट्रेट लाइन जो पास कहाँ से हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर
एंड पोल ऑफ द मिरर, ऑफ द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के पोल से जो पास लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन्स होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं बच्चों। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन जो निकल के जा रही ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस कर्वेचर का स्पेरिकल मिरर का वो पार्ट जिसका सेंटर पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पोल कर्वेचर का सेंटर पॉइंट होता है, डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, इमेजिनरी लाइन्स प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है बच्चों, इसकी विड्थ जो होती है वो अपर्चर होती है। इतने सारे पॉइंट्स हमें यहाँ से मिले किसके बारे में? स्पेरिकल मिरर के बारे में, दो टाइप्स का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स बच्चों। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा यहाँ से। अब बात करनी है आगे टॉपिक्स पे कि स्पेरिकल मिरर में जो दो टाइप्स हमने किए हैं उनसे इमेज कैसे बनती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने प्लेन मिरर में इमेज बनाई थी। गाइस, सबसे पहले किसी भी इमेज की फॉर्मेशन होने के लिए कम से कम 2 रेज की, मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। 2 से कम पे रेज नहीं बनती हैं, और जहाँ पे वो रे रिफ्लेक्शन होने के बाद में इंटरसेक्ट करेंगी, मीट करेंगी आपस में, उस जगह पर ही क्या होता है? इमेज हमारी फॉर्मेशन होती है। तो गाइस, हमें यहाँ पे केसेस पढ़ने हैं। अब केस में हमें ये देखना होता है कि भाई 2 मिरर्स हमारे पास है, कॉनकेव में कैसी इमेज बनेगी और कॉन्वेक्स में कैसी इमेज बनेगी। इसके अलावा जब भी केस पढ़ेंगे वहाँ पे 3 पॉइंट्स हमें बताने होते हैं लास्ट में ऑब्जर्व करने के बाद में, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, PNS, पोजीशन, नेचर ऑफ, साइज ऑफ इमेज की पर्टिकुलर पॉइंट्स पे रखने के बाद में हमारी इमेज कैसी कैसी बनती है। तो सबसे पहले गाइस इस टॉपिक में हमें आगे पढ़ना है कॉनकेव मिरर के लिए केसेस फॉर कॉनकेव मिरर्स। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए इसको।